आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5,000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाय। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग। सॉरी, आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नो ऑफ कोर्स नॉट, प्लीज आई बैठिए। बबीता जी, महान है आप। इतने सालों से इतना डिस्टर्ब होने के बावजूद आप हंस के कह रही है नहीं, मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हूँ। यू ऑल राइट? आप ठीक तो हो ना? हाँ, मैं तो ठीक हूँ। कुछ काम था? हाँ, काम तो है। मेरा एक दोस्त है बबीता जी, उसके लाइफ में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया है। कैसी प्रॉब्लम? वो बहुत साल हो गए उसकी शादी को। बहुत सुंदर पत्नी भगवान के दया से मिली है। अच्छा। बहुत प्यार करता है वो अपनी बीवी को। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले शादी के इतने सालों बाद उसे पता चला कि उसकी वाइफ उसको बिल्कुल प्यार नहीं करती। ओह। जैसे फर्ज निभा रही हो ऐसे घर संसार चला रही है। अच्छा। तो ऐसे में उसे क्या करना चाहिए? वेल जेठा जी, आजकल ऐसे काफी केसेस है जहाँ पे शादी के बाद पत्नी अपने पति से और पति अपने पत्नी से प्यार नहीं करते। पर आप मुझसे इस मैटर पे क्यों एडवाइस मांग रहे? नहीं, वो जो मेरे फ्रेंड की वाइफ है ना, वो आपकी तरह एकदम मॉडर्न है। उसकी रहनी करनी, उसकी सोचने की स्टाइल सब आपके जैसी है। इसलिए मुझे लगा आप ये प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझ पाएंगे और कुछ सलाह दे पाएंगे। वैसे जेठा जी, मैरिड लाइफ में मॉडर्न कपल या सीधा साधा कपल ऐसा तो कुछ नहीं होता है, क्योंकि प्रॉब्लम कोई भी कपल के बीच में कभी भी हो सकता है। मैं यही जानने आया हूँ बबीता जी कि आपके कपल में क्या प्रॉब्लम हो गया। बबीता जी, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मेरे दोस्त की वाइफ उससे प्यार करती ही नहीं है, तो इतने साल घुट घुट के क्यों जी रही है? क्यों उसने मेरे फ्रेंड को बताया नहीं कभी कि वो उससे प्यार करती ही नहीं है? क्यों क्यों नहीं बताया? जेठा जी, उसका रीजन मैं कैसे बता सकती हूँ? आपको आपकी फ्रेंड की वाइफ से ही पूछना पड़ेगा। हाँ, आपकी बात बराबर है। लेकिन क्या है कि मैं उनको ऐसे एकदम सीधा सीधा नहीं पूछ सकता, क्योंकि वो त्याग बलिदान की मूर्त है। इतने सालों से मैं उनको जानता हूँ, लेकिन आज तक मुझे कभी पता नहीं चला, ना ही उन्होंने मुझे पता चलने दिया कि वो अपने पति से प्यार करते ही नहीं है। जेठा जी, ऐसे कई लोग होते जो जिंदगी भर दुखी रहेंगे पर अपना दुख किसी से कभी भी शेयर नहीं करते। तो क्यों? अरे दुख बांटने से तो कम होता है ना बबीता जी? हाँ, होता तो है, पर कुछ लोग इतने कमजोर होते कि वो लोग चुपचाप अपना दुख बर्दाश्त करते रहते। वो लोग किसी को भी अपना दुख बताने की हिम्मत ही नहीं कर पाते। तो बबीता जी, आप कहाँ इतना कमजोर है? हाँ? मैंने बोला ना, वो मेरे फ्रेंड की वाइफ आपकी तरह ही है, वो भी बिल्कुल कमजोर नहीं है। जेठा जी, कुछ लोग बाहर से बहुत स्ट्रॉन्ग दिखते हैं पर अंदर से काफी कमजोर होते हैं। अच्छा। हम्म। पर बबीता जी, ऐसे घुट घुट के जिंदगी जीने का क्या मतलब? मतलब उनको कुछ तो करना चाहिए ना? हाँ, पर देखिए, उन्होंने इतने सालों तक कुछ नहीं किया, तो आई डोंट थिंक सो कि अभी वो कुछ भी कर पाएंगी। और ये भी हो सकता है कि वो खुद से ज्यादा परिवार, समाज, दोस्त, रिश्तेदार, ये लोग क्या कहेंगे इसके बारे में ज्यादा सोचती हो। नहीं नहीं बबीता जी, मुझे नहीं लगता आप समाज की चिंता में अपनी खुशियों की कुर्बानी दे रही है। बताइए ना बबीता जी, आप क्यों ऐसी दर्द भरी जिंदगी जी रही है? क्यों? जेठा जी, क्या सोच रहे हैं आप? नहीं, मैं ये सोच रहा था कि मेरे फ्रेंड की वाइफ तो अभी ना कुछ बता रही है ना कुछ कर रही है, तो इसमें अभी कुछ नहीं हो सकता। देखिए, आपकी फ्रेंड की वाइफ को कुछ करना होता
तो वो बहुत पहले ही कुछ कर लिया होता। हाँ, पर अभी आपके फ्रेंड को ये पता चल ही गया है कि उनकी पत्नी उनसे प्यार नहीं करती, तो आप वही कुछ कर सकते। मेरा फ्रेंड, हाँ, वो इसमें क्या कर सकता है? वेल, चाहे तो अब वही अपनी पत्नी को इस दर्द भरी जिंदगी से आजादी दे सकते हैं। मैंने इतनी कोशिश की लेकिन पता ही नहीं चला बबीता जी इतना घुट घुट के क्यों जी रही है। आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से वो अय्यर भाई से प्यार नहीं करते फिर भी घर संसार चालू रखा है। अभी अय्यर भाई को ही कुछ करना पड़ेगा। नट्टू काका बाघा, मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी थोड़ी देर में गोकुलधाम वासी आ रहे हैं। अरे वाह, क्यों? हमारे यहाँ एक खुफिया मीटिंग है। खुफिया? नहीं, खुफिया नहीं, सॉरी, वो शब्द ऐसे गलती से निकले। खाली मीटिंग। तो भाई जरा सबकी गोडाउन में बैठने की व्यवस्था करो। सॉरी सेठ जी, बड़ा मुंह छोटी बात कर रहा हूँ। हाँ? छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा हूँ। भाई तो मुंह से खाली बात कर, वो बात छोटी है कि बड़ी वो मैं नक्की करूंगा। सेठ जी, आपको नहीं लगता अक्लमंदी इसी में है कि पूरी गोकुलधाम सोसाइटी आपसे मिलने यहाँ दुकान में आए, उससे अच्छा आप अकेले उनसे मिलने चले जाएं। बराबर बागा। और सेठ जी, अगर पूरी गोकुलधाम सोसाइटी यहाँ आएगी तो दुकान में क्या गोडाउन में भी नहीं समाएगी। अरे पूरी गोकुलधाम सोसाइटी मतलब सब लोग नहीं आ रहे, खाली जेंट्स लोग आ रहे हैं। बापूजी, महिला मंडल और बच्चे नहीं आ रहे हैं। क्यों? ऐसी क्या खुफिया मीटिंग कर रहे हैं आप लोग? अरे कोई खुफिया मीटिंग नहीं है भाई, खाली सीधी सादी मीटिंग है। इसलिए आप लोग भी छुप के हमारी बातें सुनने की कोशिश मत करना कि हम लोग क्या खुफिया बातें कर, मतलब क्या सीधी सादी बातें कर रहे हैं। बस ना सेठ जी, हम पे इतना ही विश्वास है। हाँ, बस इतना ही विश्वास। दाजा गोडाउन में जा, 7-8 कुर्सी लगा दे भाई। जी। एक मिनट, एक खास बात। गोकुलधाम सोसाइटी या कहीं से भी किसी का भी फोन आए तो किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि आप लोग यहाँ खुफिया मीटिंग कर रहे हैं। अरे कोई खुफिया मीटिंग नहीं कर रहे हैं हम लोग भाई। कितनी बार बोलने का, सीधी सादी मीटिंग कर रहे हैं हम लोग। ओके, कूल डाउन सेठ जी। बागा गॉट इट? हाय सर। हाय हाय सर। हाँ, चले आए, चलो जाओ 7-8 कुर्सी रखो, चलो गोडाउन में चलो। जी। कम बागा, आई विल हेल्प यू। जी। हाँ, चलो जाओ जल्दी, फटाफट। पता नहीं आज गोडाउन की मीटिंग में क्या फैसला होगा। अय्यर भाई और बबीता जी दोनों के भाग्य में क्या लिखा होगा। क्या भगवान, दोनों को इस मोड़ पर लाके रखना था तो दोनों को मिलाया ही क्यों? ना दोनों मिलते ना आज उन पे यह दुखों का पहाड़ टूट पड़ता। देखो, जो भी करो जरा सोच समझ के वाजिबी करना, प्लीज। यार भाई, चले जेठालाल की दुकान पर जाने का वक्त हो गया। मेरे को मालूम है पपरदाल, लेकिन मैं नीचे गया और बबीता ने मेरे को देख लिया तो कितने सवाल करेगी मुझसे। घर से जल्दी तो तुम ऑफिस के लिए निकले थे, फिर पोपटलाल के घर पर कैसे पहुंच गए? उसको मालूम पड़ जाएगा कि मैं उससे कुछ छुपा रहा हूँ, तो मैं उसको क्या जवाब देगा? आपकी बात तो सही है, क्या करें। हाँ अय्यर भाई, मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है जिससे आपको कोई पहचान ही नहीं पाएगा। यस, देखा अय्यर भाई, पत्रकार पोपटलाल का कमाल। कोई सपने में भी पहचान नहीं पाएगा कि आप साइंटिस्ट कृष्णन सुब्रमण्यम अय्यर है। टोटल चेंज। पोपटलाल, अरे चेंज तो मेरा डेस्टिनी हो गया है। ये लाइफ मेरे साथ न जाने क्या क्या खेल खेलती है। मेरा ही सोसाइटी से मेरे को ऐसा छुप के जाना पड़ रहा है। अय्यर भाई, मजबूरी इंसान से क्या क्या नहीं करवाती। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, अब आपको सोसाइटी में कोई नहीं पहचान पाएगा। अरे कोई क्या, बबीता जी भी नहीं पहचान पाएगी। आप ये रखिए, और अगर कोई आपको नीचे मिल जाए ना गलती से, तो आप आवाज बदल के बात कीजिएगा। पोपटलाल, अगर जो मेरे को पहले मालूम होता ना कि बबीता मेरे को प्यार नहीं करता है, तो कभी भी बबीता के साथ मैरिज नहीं करता।
कभी भी नहीं करता। अय्यर भाई अब आप शांत हो जाइए प्लीज। क्या शांत हो जाऊं? क्या शांत हो जाऊं पोपटलाल? क्या शांत हो जाऊं? मैं साइंटिस्ट हूँ, फिर भी बोलता हूँ पिछले जन्म में मैंने जरूर कोई ना कोई पाप किया ही है, जिसकी वजह से बबीता मेरे को प्यार नहीं करता, मेरे साथ एडजस्ट करके रहता है। अय्यर भाई प्लीज प्लीज अब आप शांत हो जाइए। देखिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, हम सब मिलकर कोई ना कोई हल ढूंढ लेंगे। अब चलिए वहाँ जेठालाल की दुकान पर सब पहुँचते ही होंगे। मैंने अब्दुल से कहकर नीचे रिक्शा मंगवा ली है। आप हिम्मत मत हारिए। चलिए आइए चलिए चलिए आइए। I want to tell you something. आज दोपहर को आप सब फ्री हो? क्यों? किटी पार्टी का प्लान है? कोमल भाभी, किटी पार्टी का प्लान नहीं है। एक्चुअली मुझे थोड़ी शॉपिंग करनी है तो मैं रिमझिम मॉल जा रही हूँ और वहाँ पे सेल लगी है, तो आप सब चलो। जाएंगे और नहीं तो क्या, जेंट्स मैच देखने के लिए और लेडीज शॉपिंग के लिए तभी मना नहीं करती। वही भी बरोबर। और कितने दिन हो गए हम लोग बाहर गए ही नहीं। हाँ। इतना शॉपिंग करेंगे, आज तो रिमझिम मॉल की खैर ले। तो ठीक शाम 4:30 बजे हम सब शॉपिंग के लिए जाएंगे। पक्का जाएंगे। हाँ। फाइनल। सुनीता, कभी टूबी सब्जियों का सेल लगा? हाँ? क्या बात कही रोशन भाभी। हाँ, जिस दिन मैं सब्जियों का मॉल बनाऊंगी ना, तब रखूंगी सेल। दो मिनट में अब्दुल भाई, किसके लिए रिक्शा लेकर आए हैं? पोपट भाई ने मंगवाई है। पोपटलाल भाई ने रिक्शा मंगवाई? हाँ, यकीन नहीं हो रहा है। पोपट बहू जी की तबीयत तो ठीक है ना? जाके देखे क्या? हाँ, चलो। पोपट भाई। क्या हुआ पोपट भाई, आपकी तबीयत ठीक है ना? आपके पैरों में दर्द वगैरह तो नहीं हो रहा है ना? नहीं, क्यों? मेरी तबीयत एकदम फर्स्ट क्लास है। ये रिक्शा विंग तक क्यों लाए? मतलब सब ठीक है ना? अरे हाँ, वो मेहमान आए हैं इसलिए। हाँ, मेहमान। ये मेरे चाचा जी हैं, दूर के, बहुत बड़े पंडित हैं। इनको ग्रहों का बहुत ज्ञान है। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते चाचा जी, प्रणाम। चाचा जी, मेरी बहनें आपको नमस्ते बोल रही हैं। नमस्ते। चाचा जी नमस्ते। स्वीकार किया है इन्होंने। चले? एक मिनट। क्या चले पोपट भाई? चाचा जी ने क्या कहा? कब होगी शादी? हाँ। इसीलिए आए थे मेरे घर पर, मेरे घर की कुंडली देखने। घर की कुंडली? घर की कुंडली? मेरा मतलब है मेरे घर पर मेरी कुंडली देखने आए थे। चाचा जी का नियम है, जजमान के घर जाकर ही कुंडली देखते हैं। शादी स्पेशलिस्ट है। हाँ, चले। पर एक मिनट पोपट भाई, शादी कब है वो तो बताया नहीं, कब होगी शादी? हाँ। बहुत जल्द हो जाएगी ऐसा बोला है, चलिए ना। अरे वाह। पोपट भाई, इनको घर पे लेके आइए ना चाय नाश्ता के लिए। हाँ, समझ गया। वो कह रहे हैं आज इनको बहुत लेट हो रहा है, अगली बार आएंगे तो जरूर आपके घर पर आएंगे। चलो। चाचा जी, अरे चाचा जी। दया भाभी नहीं। दया भाभी उधर। चाचा जी। दया भाभी पीछे। चाचा जी ब्रह्मचारी है, स्त्रियों का चेहरा नहीं देखते। सॉरी चाचा जी, सॉरी। मैं ये कह रही थी कि अब जब भी आप आए ना तो हमारे घर पर खाना खाने के लिए जरूर पधारना। स्वीकार किया है, चले। व्हाट अ कॉन्ट्रास्ट, ब्रह्मचारी और शादी स्पेशलिस्ट। बहनों, मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं बाद में मिलता हूँ। गुड डे। ओके, प्रॉब्लम। बाय। चलो भाई, चलो। थैंक यू। अरे मुझे दुकान बैठ जा। मेरे घर चलिए, मैं मस्त ठंडा नींबू पानी पिलाती हूँ। हाँ, चलो नींबू पानी की पार्टी करते हैं और फिर शॉपिंग में जाने की तैयारी करते हैं और टाइम पे मिलते हैं।
बबीता तुम बबीता जी से मिलने गए थे? कब? अभी दुकान आते आते। तो क्या बात क्या हुई? बात तो काफी लंबी चौड़ी हुई, लेकिन बात का सार यही है कि उनको इस घुटन से अगर कोई आजादी दिला सकता है तो वो सिर्फ अय्यर भाई है। क्या मतलब इस बात का समझ में नहीं आया कुछ जेठालाल। देखिए, हमारी बातचीत वहां से शुरू हुई कि यानी अय्यर भाई की बात सही है, बबीता जी घुट-घुट के जी रही हैं। और सोचने वाली बात यह है कि बबीता जी ने इतने मॉडर्न होने के बावजूद भी अपना दुख किसी के सामने जाहिर नहीं होने दिया। इतने साल से अपना पत्नी धर्म निभाती रही। सही बात है। इतने सालों तक बबीता जी घुट-घुट के जीती रही, अब अय्यर को पता चल गया तो अय्यर भी घुट-घुट के जिएगा। हाँ? इन दोनों के वैवाहिक जीवन का कुछ ना कुछ फैसला तो करना ही पड़ेगा। टेंशन में दिमाग काम करना बंद हो गया है। और अय्यर प्रा तो हम लोगों के भरोसे हैं यार। हम पर क्या अय्यर भाई और पोपटलाल कहाँ रह गए? अभी तक आए नहीं। आ गए आइए। ये काका कौन है साथ में? हाँ, कौन है? अय्यर भाई। अय्यर भाई? यार भाई, ये क्या, क्यों ऐसा क्यों भेष? अरे सोसाइटी से निकलते वक्त कोई ने देख न ले, इसलिए ऐसा भेष बना कर ले आया हूँ। शाबाश बाबू। हाँ, अच्छा। पकड़ो यार, आप तो वांदा नहीं। आइए यार भाई, आइए यहाँ बैठ। नहीं, मैं इधर ही। अरे यार भाई, आइए इधर बैठिए शांति से, बीच में सब ठीक है, सब देख सकते हैं ना आप। थैंक यू। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। आज की इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल बॉडी मीटिंग की शुरुआत करने की घोषणा करता हूँ। अभी यहाँ दुकान आने से पहले मैं बबीता जी से मिलने गया था। तो क्या कहा बबीता ने? बबीता जी ने कहा कि देखो, मैंने कहा था ना कि बबीता मेरे साथ खुश नहीं है, वो मेरे को प्यार नहीं करता है। बट नो प्रॉब्लम, आई लव हर वेरी मच। इस सिचुएशन में मैं क्या करूं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है। आप लोग ही कुछ सजेशन दीजिए। मुझे ये लगता है सारी परिस्थितियां देखने के बाद कि एक बार बबीता जी को समझाना चाहिए। हाँ, करेक्ट है कि भाई वो इतने सालों से जब हालात को स्वीकार कर चुकी है तो एक बार दिल से अय्यर को भी स्वीकार करने की कोशिश कर ले एक बार। हाँ जी बिल्कुल। अय्यर प्रा कितना प्यार करते हैं बबीता जी को। बबीता जी को भी अय्यर को इतना ही प्यार करना पड़ेगा। नहीं सोड़ी, प्यार दिल से होता है, कॉम्प्रोमाइज से नहीं। भगवान, आपने ऐसी जोड़ी क्यों बनाई? एक दूसरे को दिलो जान से प्यार करता है और दूसरे के दिल में अगले के लिए बिल्कुल प्यार ही नहीं है। तो ठीक है। बबीता का मानना है हस्बैंड डिसीजन लेगा तो ही कुछ हो सकता है। तो ठीक है, मैं बबीता का हस्बैंड अपने दिल पर पत्थर रखकर ये डिसीजन लेता हूँ कि बबीता को उसके घुटने से आजाद करने के लिए मेरे को और बबीता को अलग होना ही पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं यार भाई? क्या भूकंप आ गया? अरे भूकंप नहीं है, हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई है, वो सुन के जो अय्यर ने कहा है। क्या कहा अय्यर ने? अय्यर और बबीता जी हमेशा के लिए अलग होंगे? यानी डिवोर्स का फैसला? गोकुल धाम में आज तक जितनी खबरें सुनी हमने, जितनी घटनाएं हुई, उसमें सबसे ज्यादा सनसनीखेज घटना यही है और सबसे ज्यादा शॉकिंग खबर यह है कि अय्यर और बबीता जी डिवोर्स लेंगे। हार्ट अटैक होता है ना, वैसे दिमाग अटैक आ गया हम पे। अय्यर ने फैसला क्यों ले लिया है? और अय्यर ने ये फैसला तो लिया, लेकिन हम सबके लिए बड़ा मुश्किल होगा फैसला लेना।
कि हम अय्यर का साथ दें या न दें। भाई ये कहीं अय्यर का फैसला हकीकत में न बदल जाए। भाई बहुत परेशानी है, क्योंकि यहाँ जो नहीं सोच रहे वही हो रहा है, और जो नहीं सोच रहे हैं वो हो गया तो सोचिए कितना बड़ा हंगामा होगा। ये समझ लीजिए कि टेंशन का तूफान आएगा जो हम सबको उड़ा ले जाएगा। लेकिन हम सब टेंशन के तूफान में भले ही उड़ जाएं, लेकिन आप जुड़ेंगे हंसी से जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। ठीक है, ठीक है। मैं बबीता का हस्बैंड अपने दिल पर पत्थर रखकर ये डिसीजन लेता हूँ कि मेरे को और बबीता को अलग होना ही पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं यार भाई? छूटा छेड़ा? छूटा छेड़ा? ओ मतलब? अरे तलाक छोड़ी, डिवोर्स, हमेशा के लिए अलग होना। वो अय्यर भरा दिमाग ठिकाने पे तो है। नहीं तो क्या? कैसी वाहियात बात कर रहे हो यार? हाँ, अय्यर भाई ये सही बात नहीं है। बकवास नहीं कर रहा हूँ सॉरी। पानी में और रिलेशन में अगर दम घुटने लगे तो उस घुटने से बाहर निकलना ही अच्छा होता है। क्या बोलते हो यार? अय्यर भाई, अरे डिवोर्स मैं भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन बबीता और मेरी किस्मत दोनों मुझसे प्यार ही नहीं करते हैं। मैं क्या करूँ, क्या करूँ मैं? बबीता कभी डिसीजन लेगा नहीं, अंदर ही अंदर घुटता रहेगा। इससे अच्छा है कि मैं बबीता को आजाद कर देता हूँ। बबीता का खुशी में ही मेरा खुशी है। बबीता का खुशी के लिए, उसके बेटर फ्यूचर के लिए हमको अलग होना ही पड़ेगा। अय्यर साहब, अय्यर बैठो, देखो परेशान मत हो, समझने की कोशिश करो। सही बात है। डिवोर्स किसी चीज का हल नहीं है, तुम एक्सट्रीम सोच रहे हो अय्यर। देखो, अरे अय्यर भाई ये पाप है, पाप। डिवोर्स कोई लेता है? अरे रोटी की कीमत उससे पूछो जो भूखा है। डिवोर्स लेने का आइडिया अभी अभी कैंसिल करो। हाँ हाँ पोपटलाल, तुम शांत रहो, कोई डिवोर्स नहीं ले रहे। शांत रहो। देखो अय्यर, हम सब तुम्हारी मजबूरी समझते हैं, लेकिन डिवोर्स देने के लिए हम में से तुम्हें कोई मदद नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल भी नहीं देंगे यार। डिवोर्स थोड़ी होता है, मजाक करने चल रहे हैं यार। दोस्तों, मैं भी नहीं चाहता कि अय्यर भाई और बबीता जी का छूटा छेड़ा हो, लेकिन देखिए मुझे गलत मत समझना, पर क्या है कि अय्यर भाई ने जो बात कही वो भी सोचने जैसी है कि बबीता जी उनसे प्यार ही नहीं करते, तो ऐसे में अय्यर भाई बबीता जी के साथ कैसे रह सकते हैं? नहीं, इसके बारे में अगर अय्यर भाई को पता नहीं चला होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। जैसे अब तक वो जी रहे थे वैसे जीते रहते, लेकिन अभी पता चलने के बाद साथ में रहना, वो भी सिर्फ समाज को दिखाने के लिए रिश्ता बनाए रखना, उसमें तो दोनों को तकलीफ होगी ना। सही बात है। मैं कुछ गलत कह रहा हूँ अय्यर भाई? नहीं 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 जेठालाल, तुम एकदम करेक्ट बोल रहे हो। और दोस्तों, आप लोग मेरे को और बबीता को अलग करने में मेरा साथ देकर कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। वो ये पाप नहीं है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ बबीता की खुशी के लिए, उसके बेटर फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ। शाबाश, क्या बात है यार। प्यार करना और प्यार में बलिदान करना तो कोई तुमसे सीखे मेरे दोस्त। तुम जो फैसला ले रहे हो वो फैसला बहुत दुखद है, हम सबके लिए बहुत दुखद है। पर नहीं यार, दिल नहीं मान रहा, नहीं कर सकते हम लोग ये। सही बात है। हम गोकुल धाम वासी हमेशा लोगों को जोड़ते आए हैं। हाँ, ये तो अय्यर भरा और बबीता जी की खूबसूरत जोड़ी को तोड़ने की बात है। वो यार साड़ी को नहीं हो पाएगा यार। बिल्कुल बिल्कुल नहीं हो पाएगा, बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। दो टूटे दिलों का जोड़ी बनाए रखना कहाँ का समझदारी है? इससे तो दोनों का लाइफ खराब होगा। मैं समझ सकता है कि आप लोग दिल से सोच रहे हैं, लेकिन इस मैटर में
दिल के साथ साथ दिमाग से सोचने का जरूरत है। मेरे और बबीता का अलग होने में ही भलाई है। अरे तुम्हारी बात को अगर सोचे तो लगता है कि तुम ठीक कह रहे हो। दोस्तों, जो अय्यर ने अभी कहा, अगर उस दृष्टि से सोचे तो मैं अय्यर की बात से सहमत हूं। भावनाएं अपनी जगह है, लेकिन हमें वास्तविकता से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। ये कहते हैं अच्छा तो नहीं लग रहा, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हाँ, मैं अय्यर के इस निर्णय का समर्थन करता हूं। बाकी जिसको भी मंजूर हो अपना हाथ उठाए। हमेशा ऐसा ही क्यों होता है? हमेशा प्यार करने वाले को ही कुर्बानी क्यों देनी पड़ती है? सॉरी दोस्तों, वो मुझे मेरी कुर्बानियां याद आ गई थी। इससे पहले गोकुलधाम में बहुत तकलीफें हुई, बहुत टेंशन आए, पर ऐसी तकलीफ, ऐसा टेंशन पहले कभी नहीं आया। भगवान, ऐसे धर्म संकट में किसी को मत डालना। अय्यर भाई, आपने डिवोर्स का फैसला तो ले लिया, लेकिन डिवोर्स के बाद आप अकेले हो जाएंगे, और अकेले जीना कितना मुश्किल है मुझसे पूछिए। आप कैसे बिताएंगे अपना पूरा जीवन अकेले? डिवोर्स के बाद मैं अकेला नहीं रहूंगा। तो किसके साथ? बबीता की यादों के साथ जिलूंगा मैं बबीता की यादों के साथ। और बबीता जी, उनका क्या होगा ये सोचा है तुमने? बबीता जिसके साथ भी रहे खुश रहे, उसको ऐसा लाइफ पार्टनर मिल जाए कि उसको कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़े, कभी एडजस्टमेंट नहीं करना पड़े। अय्यर भरा, यारा तुसी ग्रेटेस्ट ग्रेट हो। सही बात है दोस्तों, क्या करना है ये तो डिसाइड हो गया। अभी आप लोग मेरे को सजेस्ट कीजिए कि मैं बबीता से डिवोर्स कैसे लूं। फैमिली कोर्ट में अय्यर भाई, ये जानकारी देते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर डिवोर्स तो वही होता है ना, फैमिली कोर्ट में। आई नो मेहता साहब, लेकिन डिवोर्स के लिए मैं रीजन क्या दें? वो सच बता के कि बबीता जी आपसे प्यार नहीं करती और उनकी भलाई के लिए आप डिवोर्स ले रहे हो। नहीं सॉरी, ऐसे बबीता मेरे को कभी भी डिवोर्स नहीं देगा। उल्टा वो बदनाम हो जाएगा कि उसकी वजह से डिवोर्स हुआ। अरे मैं बबीता को बदनाम नहीं करना चाहता। भले बबीता मेरे को प्यार नहीं करती है, लेकिन ये बात किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। हाँ अय्यर भरा, बबीता जी को बदनाम नहीं करना। हम तो बस आपके डिवोर्स के लिए सोच रहे हैं। बराबर छोटी, अय्यर भाई बराबर बोल रहे हैं। लेडीज का नाम बदनाम हो ऐसा हमें कुछ नहीं करना चाहिए। कि एक बार जेंट्स का नाम बदनाम हो तो थोड़ा चल जाता है, क्योंकि जेंट्स क्या कठोर होकर संभाल लेता है, लेकिन लेडीज की अगर बदनामी हो तो बहुत तकलीफ हो जाती है ना लेडीज को। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे बबीता जी सामने से अय्यर भाई को छूटा छड़ा दे दे। एक काम करो अय्यर भाई,
आप बबीता जी के सामने शराबी होने का नाटक करो। नहीं 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 नहीं, इससे बबीता जी डिवोर्स नहीं देंगी, बल्कि गोकुलधाम की सारी महिलाएं और चाचा जी मिलकर अय्यर भाई को सुधारने की कोशिश करेंगे। हाँ बराबर है। नहीं नहीं नहीं, कुछ और सोचो। हाँ सोचो। मेरे पास एक आइडिया है। तुम ना बबीता जी के साथ रूडली बात करो, गुस्से से बात करो, बुराई करो उनकी। अरे क्या आइडिया दे रहा है भिड़े? अरे अय्यर भाई गुस्से से बात करेंगे तो बबीता जी बेचारे पहले ही दुखी और दुखी हो जाएंगे। सही बात है। का है जेठालाल, मैं रोज रोज थोड़ी डिवोर्स का आइडिया देता हूँ। गप्पा बसायचा ना, आयडिया नाही येता तर जबरदस्ती द्यायलाच पाहिजे असं थोडी आहे। आओ देना, मला काय करायचंय? यस बा, मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया। जैसे मदर इंडिया पिक्चर में नरगिस जी के पति सुनील दत्त जी उनको छोड़ के भाग गए थे, वैसे आप भी बबीता जी को छोड़ के भाग जाओ। थोड़ी, अरे सबसे पहली बात, सुनील दत्त जी जो थे ना, वो नरगिस जी के रियल पति थे। हाँ। और वो फिल्म में उनके बेटे बने थे। उनको जो छोड़कर भाग गए थे वो एक्टर राजकुमार थे। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, वो 5 बार पिक्चर देखी थी ना, इसलिए गलती होगी। वो पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों एक हो गए यार। आप एक काम करो, आप जैसे राजकुमार जी नरगिस जी को छोड़ के पच जाते हैं ना, वैसे आप बबीता जी को छोड़ के पच जाओ। नहीं 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 सोडी, कैसा आइडिया दे रहे हो भाई? अगर अय्यर भाग ही गया तो फिर इन दोनों के बीच में डिवोर्स कैसे होगा? उल्टा बबीता जी सारी जिंदगी इंतजार करती रहेंगी कि अय्यर वापस कब लौटेगा। हाँ, बबीता जी ना यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये तो बराबर नहीं। कुछ और सोचो भाई। ओहो करेक्ट है, सही बात है, कुछ और दिमाग चलाइए आप लोग। देवा, ये कैसी अग्नि परीक्षा है? डिवोर्स कैसे ले, इसके बारे में सोचना पड़ रहा है। बोलो, इससे बुरा वक्त और क्या हो सकता है किसी का? तो साहब, आप क्या सोच रहे हैं? मेरे पास एक आइडिया है। देखिए दोस्तों, एक औरत हर चीज बर्दाश्त कर सकती है, बस एक ही चीज बर्दाश्त नहीं कर सकती। कौन सी? अपने पति का किसी और औरत के साथ संबंध। लाया लाया बापू, लई आया बॉस। वाह, बहुत बढ़िया। मैं सब बराबर, ये बराबर है। अय्यर भाई अगर किसी लड़के के साथ प्यार का चक्कर चला है तो बबीता जी अय्यर भाई को छूटा छड़ा दे देंगे। बराबर है, ये बराबर। कैंसल कैंसल कैंसल। अरे मेहता साहब, मुझे यहाँ शादी करने के लिए लड़की नहीं मिल रही, तो शादीशुदा अय्यर भाई को प्यार करने के लिए लड़की कहाँ से मिलेगी? ओए पोपू, ओ मेहता साहब का मतलब है किसी लड़की से सच में प्यार नहीं करना है, वो प्यार का नाटक करना है। मेहता साहब, मैं सही समझा है ना? हाँ बिल्कुल, सिर्फ प्यार का नाटक करना है। नाटक करना है। सेठ जी, सेठ जी। हाँ, क्या हुआ? बबीता जी आ रही हैं। मैंने तुझे बोला था ना कि किसी भी गोकुलधाम वासी को बताना मत कि हम लोग यहाँ मीटिंग कर रहे हैं। नहीं नहीं सेठ जी, मैंने बबीता जी को नहीं बताया। मैं तो बैंक गया था। तो किसने? नट्टू काका ने बताया? नहीं सेठ जी। तो नट्टू काका तो पार्टी के पास पेमेंट लेने गए थे। अरे तो किसने बताया? मगन ने। सेठ जी, मैं जब बैंक से दुकान लौटा तब मगन बबीता जी को बता रहा था कि सेठ जी गोडाउन में बैठे हैं, इसलिए मैं दौड़ा दौड़ा आपको बताने चला आया। अभी काम कर, दौड़ के वापस जा और बबीता जी को वहीं रोक, बोल कि सेठ जी आपसे मिलने दुकान में ही आ रहे हैं। जी सेठ जी। जा जल्दी जा। अरे बबीता जी यहाँ क्यों आ रही है? मेरे को क्या मालूम। सेठ जी, सेठ जी बबीता जी यहीं आ रही है। सेठ जी, आप क्यों छिप रहे हैं? आपका तो गोडाउन है। अरे मैं क्यों छुप रहा हूँ? हाथी भाई, लुका छुपी नहीं खेलना, हमको छुपना। चलो चलो इधर चलो जल्दी। अरे सलोनी का पकड़ो। अरे जाते मेरे।
हाय जेठा जी। अरे बबीता जी आइए 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 बबीता जी आइए आइए। हाय आई एम सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं 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 डिस्टर्ब नहीं, कुछ नहीं, नहीं जरा भी नहीं, नहीं। आप थोड़े टेंशन में लग रहे हो। नहीं होगा, गर्मी है ना तो कुछ टेंशन कुछ नहीं। आप अचानक यहाँ कैसे? वैसे जेठा जी मैं यहाँ पे 2 काम से आई हूँ। पर फर्स्टली मैं आपके लिए एक सरप्राइज लाई। अरे आप यहाँ आए हो ये एक बहुत बड़ी सरप्राइज है। वैसे क्या क्या सरप्राइज क्या है? आमरस। आम का रस? आपको किसने बताया? मुझे आम का रस बहुत पसंद है। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। अरे आप थैंक यू मुझे मत कहिए, दया भाभी को कहिए। उन्होंने ही आमरस आपके लिए भेजा है। दया ने कुछ समझा नहीं? एक्चुअली थोड़ी देर पहले दया भाभी मुझे सोसाइटी कंपाउंड में मिली थी। दया भाभी बुलेट ट्रेन बन के कहाँ जा रहे हो? वो क्या है, आज टप्पू के पापा के लिए स्पेशल आमरस बनाया है। ओके। तो दुकान में जाके अचानक उनको सरप्राइज देनी है। अरे वाह, दैट्स रियली ग्रेट। पर आप सरप्राइज तो देने जा रहे हो तो थोड़ी टेंशन में भी लग रहे हो, क्यों? अरे जाने दीजिए ना। ओ क्या हुआ, माँ के साथ फोन पर बात करने में इतनी मगन हो गई ना कि समय कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। घर के सारे काम बाकी रह गए हैं और टप्पू के पापा को अभी टिफिन देकर मुझे घर के सारे काम खत्म करने हैं। और आज मैंने चद्दर और पर्दे भी धोने के लिए भिगोए हैं। चलो चलो बबीता जी मैं निकलती हूँ, दुकान से आके घर के सारे काम फटाफट खत्म करने हैं। और हम सब लोगों को शॉपिंग करने के लिए रिमझिम मॉल भी तो जाना है ना। चलो निकलती हूँ। अरे सुनो, आपकी टेंशन दूर करने के लिए मेरे पास एक अच्छी आइडिया है। क्या 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 जल्दी बोलिए। अरे क्या है ना, आइगर का फोन बिगड़ गया है और थोड़ा पुराना भी हो गया है। तो मैं जेठा जी की दुकान में वैसे भी जा रही थी उसके लिए नया फोन लेने के लिए। तो आपका ये आमरस मुझे आप दे दो, मैं जेठा जी को आपकी सरप्राइज दे दूंगी। नहीं नहीं बबीता जी, आप क्यों तकलीफ ले रहे हैं? अरे दया भाभी इसमें कौन सी बड़ी बात है? देखो आपके पास काम बहुत ज्यादा है, समय बहुत कम है, फिर हमें मॉल भी तो जाना है। दे दो, मुझे दे दो। मैं दे दूंगी। थैंक यू। और फिर मैं ये सरप्राइज लेके आपको देने आ गई। अरे वाह थैंक यू दया। तो थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। अरे यू वेलकम। और दूसरा कुछ काम आप बोल रहे थे, वो क्या है? जेठा जी मुझे एक्चुअली आइगर के लिए एक अच्छा सा स्मार्टफोन लेना है। अभी तक अपना पता नहीं धर्म निभा रहा है। मैंने उसको प्रपोज डे के दिन बहुत सारे गिफ्ट दिए थे, इसलिए अभी मेरे को रिटर्न गिफ्ट दे रहा है। लेकिन उन्हें तो ये एहसास ही नहीं है कि आप उनको कितना बड़ा गिफ्ट देने जा रहे हैं। आप जो गिफ्ट देने जा रहे हैं वो तो जिंदगी भर नहीं भूलेंगी। ये आवाज कैसी? ये पोपट लाल इसकी वजह से हमेशा परेशानी होती है। फंसा दिया इसने। अब इसके छाते की आवाज ने बबीता जी को एकदम शिकारी की मुद्रा में ला दिया। अब हम सब शिकार बनने ही वाले हैं। बुरे फंस गए हम लोग। अगर बबीता जी को पता चल गया कि हम सब लोग यहाँ छिपे हुए हैं तो क्या होगा? क्या जवाब देंगे हम बबीता जी को? यहाँ क्यों छुपे हुए हम लोग? अगर पता चल गया बबीता जी को कि हम सब लोग यहाँ हैं तो क्या उनके सामने सारा सच आ जाएगा? क्या अय्यर और बबीता जी के बीच की गलतफहमी दूर हो जाएगी? दूर हो जाए तो बड़ा अच्छा है, लेकिन आप तो जानते हैं ना हम गोकुलधाम वाले हैं, हमारी किस्मत इतनी सीधी सादी नहीं है। अगर हम क्रिकेट खेल रहे हो और मान लो हमने आखिरी ओवर में 1 रन बनाना हो जीत के लिए और हमारे पास 6 विकेट हो, तो हम लोग वो हैं जो 6 बॉलों में 6 विकेट गिरा सकते हैं। अब क्या होगा? शेर के सामने जैसे भेड़ के बच्चे छुप जाते हैं ना, वैसे हम लोग छुप गए इस वक्त। लेकिन अब करें क्या? क्या बताएंगे बबीता जी को अगर उन्हें पता चल गया कि हम लोग यहाँ हैं? तो अब ये तो मैं नहीं जानता कि हम क्या बताएंगे, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि हम लोग जो इस वक्त छुपे हुए हैं जेठालाल के गोडाउन में, अगर बबीता जी की निगाह हम पर पड़ गई तो क्या होगा? हंगामा होगा। लेकिन हर हंगामे आपके लिए लाएगा ठाक। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। चूहे कितने भी साफ सफाई रखो, गोडाउन में क्या छोटे छोटे चूहे पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। बागा कल क्या कल हो पेस्ट कंट्रोल वालों को बुला के सब करा लो भाई। जी जी सेठ जी। बबीता जी आइए हम लोग दुकान में बैठ के बातें करते हैं। ओके
पोपटलाल फोन कट करो। लड़की वालों का होगा तो कट कर। सेठ जी, वो फोन खो गया था ना, वो मिल गया लगता है। बॉक्स के पीछे से आवाज आ रही है, तो शायद वही होगा। मैं ले लूं? शाबाश शाबाश, जा जा जा, ले लेता हूँ। वाकई बहुत होशियार है। बॉक्स के नीचे आ गया होगा ना? बॉक्स के नीचे था सेठ जी, मिल गया। आइए बबीता जी। हाँ, वैसे जेठा जी, मुझे अय्यर के लिए एक अच्छा सा फोन सजेस्ट कीजिए ना। बबीता जी, अभी आप ये मोबाइल मत लीजिए। क्यों? देखिए, अभी आप मोबाइल खरीदेंगे ना तो कुछ दिन बाद आप पछताएंगे। क्यों? क्योंकि कुछ दिन बाद मार्केट में बहुत बढ़िया लेटेस्ट एकदम मोबाइल आने वाला है, तो आप अब वो लेना, ऐसा कह रहा हूँ। सेठ जी, ऐसा कौन सा नया मोबाइल मार्केट में आ रहा है जिसके बारे में मुझे पता नहीं है? वो सरप्राइज है बेटा। क्या कुछ खास लोगों को ही उसके बारे में पता है, आम जनता को थोड़े दिन बाद पता चलेगा। हाँ, तो बबीता जी, जैसे ही वो मोबाइल मार्केट में आएगा ना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ। हाँ, एक मिनट, मैं आपको बाहर तक छोड़ने आता हूँ। अब अगर काम कर, तू जा फटाफट आगे जाके बबीता जी के लिए रिक्शा रोक जरा। जी सेठ जी। जा जा, थैंक यू। आइए बबीता जी। जी जी, थैंक यू। हो रहा था फोन कट करो फिर भी। एक मिनट भाई। हेलो, अभी मुझे इस नंबर से फोन आया था क्लब के लिए। एक शर्त पर मैं आपके क्लब की मेंबरशिप ले सकता हूँ, अगर आप मुझे सामने से 2 लाख रुपए दे तो। रख दिया, रख ही देंगे ना। पोपटलाल, तुम्हें पता होना चाहिए ना, बबीता जी को पता चल जाता कि हम यहाँ छुपे हुए हैं तो। सॉरी भाई, सॉरी। क्या सॉरी? फोन साइलेंस पे रखना चाहिए ना भाई। अरे भाई, मुझे थोड़ी पता था कि बबीता जी अचानक आ जाएगी और मुझे छुपना पड़ेगा। अरे भाई, तुम जिंदगी में कभी कोई मीटिंग में गए हो कि नहीं गए हो? मीटिंग में हमेशा मोबाइल साइलेंस पे रखना होता है। भाई, मैं अपना फोन साइलेंस पे नहीं रख सकता, मुझे कभी भी अर्जेंट इंपॉर्टेंट फोन आ सकते हैं। किसके? रिश्तों के? अरे भाई, काम के। मैं सिर्फ कुमारा नहीं हूँ, पत्रकार भी हूँ। अरे पोपटलाल, जेठालाल, शांति रखो भाई। अरे क्या शांति रखो मेहता साहब? बबीता जी को पता चल जाता, हम पकड़े जाते तो? पता तो नहीं चला ना, सब कुछ ठीक हो गया। अब ये याद करो कि हम लोग यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं। अरे हाँ, बैठो बैठो बैठो। बैठो बैठो बैठो। अभी क्या करें? अय्यर, मैंने बताया ना, एक लड़की से प्यार का नाटक करना है तुम्हें, ताकि बबीता जी को गुस्सा आए और वो तुम्हें तलाक दे दे। लेकिन कौन लड़की मेरे साथ प्यार का नाटक करेगी? आपके पहचान में है कोई? मेरी पहचान में तो इस तरह की कोई लड़की नहीं आई है। आप लोगों के? तो फिर कहाँ से ऐसा लड़की ढूंढे जो मेरे साथ प्यार का नाटक करेगी? देखो, ये ढूंढना तो पड़ेगा, वरना हमें कोई एक्ट्रेस लड़की ढूंढनी पड़ेगी जो हमारी इस काम में मदद कर सके, हमारी हेल्प कर सके। लेकिन मैं तो सब ये नाटक हमको आज के आज ही करना पड़ेगा। आज के आज क्यों? हाँ, बबीता के सामने जाने का और उससे आग मिलाने का मेरा हिम्मत नहीं है। बबीता से बार बार दूर भागने के बजाय मैं हमेशा के लिए ही उससे दूर हो जाना चाहता हूँ। आज ही किसी लड़के के साथ मेरे प्यार का नाटक हो जाएगा तो बबीता मेरे को आज ही छोड़ देगा। नहीं, अय्यर भाई की बात बराबर है। लड़की अगर आज के आज मिल जाए तो क्या है, वो अच्छा रहेगा। वो कहते हैं ना, सुभाष छह गरम। क्या मतलब? वो संस्कृत में नहीं बोलते, जितना जल्दी हो अच्छा। शुभस्य शीघ्रम। तेज तो बोल रहा मैं, क्या है? वाह, हाँ करेक्ट है। काल करे सो आज करे सो अब। अरे भाई, मान लो कि आज के आज लड़की मिल भी गई, तो भी अय्यर भाई और वो लड़की अपने प्यार का नाटक बबीता जी के सामने कहाँ करेंगे? गोकुलधाम सोसाइटी में? अरे नहीं भाई नहीं, गोकुलधाम सोसाइटी में नहीं है। वहाँ बापूजी ने अय्यर भाई और वो लड़के को ये नाटक करते हुए देख लिया तो बबीता जी के पहले बापूजी की बिजली गिरेगी अय्यर भाई पे। नहीं, बिल्कुल गोकुलधाम में बिल्कुल नहीं भाई, ये ऐसे नहीं करना है। अरे भाई, बबीता जी जहाँ होंगी वहाँ अय्यर उस लड़की को लेके पहुंच जाए, फिर बबीता जी के सामने वहाँ लड़की से प्यार का नाटक करे। लेकिन बबीता जी को गोकुलधाम के बाहर भेजेंगे कैसे? सोडी, भेजने की जरूरत ही नहीं है। बबीता जी ने कहा ना कि वो सारी महिला मंडल के साथ मॉल में जाने वाली है 4:30 बजे। क्या वो मॉल? रिमझिम मॉल।
ऐसा मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। और लड़की हमको फटाफट ढूंढनी पड़ेगी। दोस्तों, अय्यर भाई के साथ प्यार का नाटक कर सके ऐसी लड़की एक जगह से हमें मिल सकती है। कौन है भाई, कहाँ है? उसका नाम क्या है? कुंवारी है? पोपटलाल, कमाल है भाई, इतने टेंशन के माहौल में भी तुम अपना स्वार्थ कैसे देख सकते हो? शर्म आनी चाहिए। अरे भाई, मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं बोल रहा हूँ। तो कुंवारी? अरे भाई, कोई भी शादीशुदा लड़की तो ऐसा नाटक करने के लिए तैयार नहीं होगी ना। कुंवारी लड़की तैयार हो सकती है, इसलिए कुंवारी। अरे लेकिन कोई एक्ट्रेस जो शादीशुदा है वो तो कर ही सकती है ना नाटक। सॉरी। ओ जेठा, जल्दी तो सुनो, कितने मिल सकती है कुड़ी? जाने माने नामचीन टीवी सीरियल प्रोड्यूसर आसित कुमार मोदी जी के पास से। बिल्कुल, क्या बात है जेठालाल, अप्रतिम। क्या उनका तो रोज हजारों एक्ट्रेस से पाला पड़ता होगा ना, तो उनमें से कोई भी एक को यहाँ भेज सकते हैं। त्वरित तात्काल ताबड़तोब आसित भाई को फोन लगाओ। अरे वाह, क्या सीन लिखा है। हमारे राइटर भी बहुत बढ़िया लिखते हैं। क्या बात है, क्या बात है। इसकी स्टोरी बहुत बढ़िया बनेगी, देखना। सर मनसुख भाई ने कल की पार्टी के लिए इनविटेशन भेजा है। अरे मनसुख भाई ने अभी अभी तो हमको पार्टी दी थी। सर एक्चुअली उनकी सास कभी हंसती नहीं थी। कल जब उन्होंने हमारे सीरियल का एपिसोड उनको दिखाया तो वो इतना हंसने लगी कि उनकी हंसी बंद ही नहीं हो रही थी। तो इसी खुशी में उन्होंने पार्टी रखी है। अरे वाह, सास हंसी उस खुशी में पार्टी। अरे क्या आइडिया है, ये तुमको नया आइडिया मिल गया। सास हंसी तो परिवार में खुशी। हाँ, कल हमारा शूटिंग कहाँ पे है? सर फिल्म सिटी में। अरे तो मनसुख भाई को बोल देना, उसकी सास हंसने की खुशी में मैं पार्टी में आऊंगा। ओके सर। अरे बाप रे, जेठालाल, ये तो गोकुलधाम सोसाइटी से फोन है, लंबा चलेगा। योगी, हम लोग बाद में मिलते हैं, मैं फोन निपटा देता हूँ। ओके या। हेलो। हाँ जेठालाल, बोलो बोलो, कैसे याद किया? सॉरी आसित भाई, आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि हम यहाँ गोकुलधाम वासी से बहुत टेंशन में आ गए, तो आपकी जरा मदद की जरूरत है। अरे इसमें कौन सी नई बात है, आप लोग के लिए तो रोज का है। आप लोग हमारी ये सोसाइटी गोकुलधाम का नाम टेंशन नाम क्यों नहीं रख देते हो? सही बात। ओ हाथी भाई, आप भी वहाँ पे? सिर्फ हाथी भाई नहीं, गोकुलधाम सोसाइटी के सभी जेंट्स लोग यहाँ मौजूद है और फोन स्पीकर पे है। ओ कैसे हो तुसी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास तगड़े। हाँ भाई, मैं तो चंगा हूँ, लेकिन जेठालाल ये बताओ, टेंशन क्या है? आसिफ भाई, गर्लफ्रेंड चाहिए। गर्लफ्रेंड चाहिए? मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए? अरे भाई, मेरी कॉलेज में कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी ना, अभी भी कोई गर्लफ्रेंड है। और तुम पोपटलाल, तुम्हारा ठिकाने पे है कि नहीं? यार मैं शादीशुदा आदमी हूँ, इधर मेरा घर संसार तुड़वाओगे क्या? अरे जेठालाल, तुमने मुझे टेंशन देने के लिए फोन किया है कि टेंशन बताने के लिए फोन किया है? और जरा पोपटलाल को समझाओ, वो अपनी शादी के लिए लड़की ढूंढे, मेरे लिए गर्लफ्रेंड ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। आसिफ भाई सॉरी, ये थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है पोपटलाल की वजह से। ये पत्रकार होके भी बात को ठीक ढंग से रख नहीं पाया। अरे आसिफ भाई, आपकी सुनने में गलती हुई। एक्चुअली मैं आपको पूछ नहीं रहा था, बता रहा था कि एक गर्लफ्रेंड चाहिए अय्यर भाई के लिए। हाँ। ओ अच्छा, ठीक है। अय्यर भाई के लिए? आपका घर संसार हम लोग तोड़वाना नहीं चाहते हैं, बल्कि अय्यर भाई और बबीता जी का घर संसार तोड़ने के लिए एक लड़की चाहिए, मतलब वो गर्लफ्रेंड चाहिए। हाँ। अरे जेठालाल, आप क्या बोल रहे हो? अरे अय्यर और बबीता जी का घर संसार आप क्यों तोड़वाना चाहते हैं? अरे कितनी प्यारी जोड़ी है, अय्यर बबीता जी को कितना प्यार करता है। अरे भाई, आप लोग होश में है कि नहीं? अरे आप गोकुलधाम वाले जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का काम नहीं करते। और किसी का भी घर संसार तोड़वाना वो पाप है। नहीं आशित भाई, आप गलत समझ रहे हैं, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। अरे क्या जेठालाल, अभी आप कह रहे हो कि अय्यर भाई का घर संसार तोड़वाना है, और अभी कह रहे हो कि मैं गलत समझ रहा हूँ। नहीं बराबर, मतलब अय्यर भाई और बबीता जी का घर संसार तोड़ के हम लोग पाप का काम नहीं कर रहे, पुण्य का काम कर रहे हैं। मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। क्या है, अय्यर भाई बबीता जी से बेइंतजार प्यार करते हैं। बेइंतहा? हाँ, बेइंतहा प्यार करते हैं। आसिफ भाई इतना प्यार करते हैं अय्यर भाई बबीता जी से कि नॉर्मल आदमी तो अपनी शादी की सालगिरह मनाता है, लेकिन अय्यर भाई ने अभी 2 दिन पहले उस दिन को मनाया जिस दिन उन्होंने बबीता जी को शादी के लिए प्रपोज किया था। बोले ये प्रपोज डे है। अरे वाह, क्या बात है। तो फिर घर संसार क्यों तोड़वाना है? अय्यर भाई को कल ही पता चला कि होता बबीता जी से बेइंतहा प्यार करते हैं, लेकिन बबीता जी सामने उनको बिल्कुल प्यार नहीं करते।
मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ। देखिए हुआ यूं कि अरे बाप रे, अय्यर भाई को शादी के इतने साल के बाद पता चला कि बबीता जी उनसे प्यार ही नहीं करती है और ऐसे ही घर संसार चला रही है। ये तो फिल्म का सब्जेक्ट है। नहीं, सॉरी सॉरी अय्यर भाई। आसिफ भाई, बबीता मेरे को प्यार ही नहीं करता है। हे भगवान, अय्यर भाई आपके जीवन में तो वाकई भूकंप आ गया है। एक तरफ खाई, दूसरी तरफ कुआं। यहाँ गिरो या वहां गिरो, चोट तो खानी ही खानी है। अय्यर भाई, मुझे आपके लिए बहुत दुख हो रहा है। ये सब क्या हो गया? हम सब भी बहुत दुखी हैं आसिफ भाई। एक बात कहूँ, अपना अय्यर भाई का दर्द और बबीता जी का दर्द दोनों को यूं चुटकी बजाते पकड़ लिया। हाँ, बहुत गहरी सोच है आपकी। लेकिन जेठालाल, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये पूरे मसले में आप आज के आज मेरी क्या हेल्प लेना चाहते हो? मैं बताता हूँ आसिफ भाई। देखिए प्लान ये है कि मैं जानता हूँ कि ये जो हम करने जा रहे हैं बड़ा दुखद है, लेकिन है तो पुण्य का काम ही आसिफ भाई, इसलिए हमें आपकी आज मदद की जरूरत है। हाँ। और आसिफ भाई, अय्यर चाहता है कि वो बबीता जी को आज के आज ही इस घुटन भरी जिंदगी से आजाद कर दे। तो ये तो बराबर है, उनका घर संसार तुड़वाना ही चाहिए। दोनों बेचारे घूट घूट कर जी रहे हैं। ये घुटन से इन दोनों को आजाद होना ही चाहिए। हाँ आसिफ राव, इस मिशन में हम सबको अब मदद सिर्फ आप ही कर सकते हो। कुछ कीजिए, देखिए प्लीज कोई बढ़िया सी एक्ट्रेस आप जरा बात कीजिए ना, जो आज 4:30 बजे तक रिमझिम मॉल में आ सके और वहाँ अय्यर भाई के साथ प्यार का नाटक कर सके। तो क्या है कि बबीता जी और सब लेडीज लोगों के सामने ये अय्यर भाई पकड़े जाए ना, तो बबीता जी को लगे कि हाँ कुछ लफड़ा चल रहा है। करेक्ट। वैसे तो ये गलत काम है, लेकिन किसी की भलाई के लिए कभी कभी गलत काम करने पड़ते हैं। थैंक यू आसिफ भाई, थैंक यू सो मच। कौन सी एक्ट्रेस को कहूँ? अच्छा आसिफ भाई, अब जो भी एक्ट्रेस को बोलो जरा एक बात का ध्यान रखना कि वो एक्ट्रेस जरा सुंदर हो। हाँ। क्यों सुंदर क्यों होनी चाहिए? शादीशुदा भी हो सकती है वो एक्ट्रेस। ये भाई एक नहीं, वो सुंदर होगी तो ही बबीता जी को शौक एकदम पक्का हो जाएगा ना कि हाँ अय्यर भाई इसके साथ लफड़ा कर सकते हैं। तो ठीक है, आपको एक ब्यूटीफुल एक्ट्रेस चाहिए? जी जी जी। जो आज फ्री हो। ठीक है, मैं ढूंढता हूँ। अय्यर भाई, मैं आपके साथ हूँ। मैं अभी 2 मिनट में आपको फोन करता हूँ। थैंक यू आसिफ भाई, थैंक यू। हम इंतजार करेंगे। हाँ हाँ। आपके फोन का। अकेला कट टेन निकल। किसको फोन करूँ? नेहा को फोन करता हूँ। नहीं, नेहा को वो बहुत नखरे करेगी। कविता को फोन करो। नहीं, वो टाइम पे आएगी नहीं। शिल्पा, नहीं, शिल्पा आधा छोड़ के चली जाएगी। अय्यर भाई बेचारे लटक जाएंगे। इसको फोन करूँ। स्वीटी, यस, फ्री होनी चाहिए, बस खाली आ जाओ। एक सेकेंड। आसिफ भाई, हेलो, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? गुड आफ्टरनून स्वीटी, कैसी हो? मैं बिल्कुल बढ़िया। कोई नया कैरेक्टर आया मेरे लिए? कब से शूट स्टार्ट कर रहे हैं? नहीं, मैंने शूटिंग के लिए फोन नहीं किया है। तुम्हें एक्टिंग करनी है। शूटिंग नहीं करनी, एक्टिंग करनी है। ओह अच्छा, आप नया नाटक बना रहे हैं ना? नहीं, मैं नाटक नहीं बना रहा हूँ, लेकिन एक नाटक है, प्यार का नाटक, उसमें तुम्हें एक्टिंग करनी है। प्यार के नाटक की एक्टिंग? मैं कुछ समझी नहीं। तुम कंफ्यूज मत हो जाओ। देखो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तो स्वीटी, ये प्रॉब्लम है और ये प्लान बनाया है। ओह अच्छा। देखो, ये गोकुलधाम वाले बहुत सीधे साधे लोग हैं, मेरे अपने हैं, भोले और भले हैं। कोई टेंशन मत लेना, मेरी जिम्मेदारी। तो तुम ये एक्टिंग करोगी ना? आसिफ भाई, अब आपने बोला है तो आपको तो मैं ना बोल ही नहीं सकती। और वैसे भी ये तो दूसरे की भलाई के लिए है ना, तो मैं आज शाम को पक्का रिमझिम मॉल पहुंच जाऊंगी। थैंक यू सो मच।
तो मैं एक काम करता हूँ, अभी तुम्हारा फोटो और फोन नंबर मैं अय्यर भाई को सेंड कर देता हूँ। हाँ। और अय्यर भाई का फोन नंबर और फोटो तुम्हें सेंड करता हूँ। ठीक। ठीक 4:15 बजे तुम रिमझिम मॉल पहुंच जाना। बस वहाँ अय्यर भाई को कांटेक्ट करना और अय्यर भाई वहाँ तुम्हें मिल जाएंगे। तुम एक दूसरे को पहचान लेना, ठीक है? ओके आसिफ भाई, वो दरअसल क्या है ना कि मैं अभी शूट पर हूँ, तो आधे घंटे में मेरा पैकअप हो जाएगा। बट डोंट वरी, मैं टाइम पर पहुँच जाऊंगी। थैंक यू। नीला भाभी को ना मेरा हाय बोलना। हाँ श्योर श्योर, ठीक है, ओके थैंक यू। अभी मैं गोकुल धाम वाले को बता देता हूँ। वाह जनरल, ओ आसिफ भाई को फोन तो करो कि अभी तक उनका फोन क्यों नहीं आया। नहीं, वो उन्होंने बोला कि वो फोन करेंगे तो पक्का करेंगे। आगे उनका ही है। बोलिए बोलिए आशिष भाई, राम क्या रावण? अरे राम राम। वेरी गुड। अरे मैं होते हुए ऐसा थोड़ी होगा, आपका काम नहीं होगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। वाह वाह वाह। अरे राम की रावण? हाथ में गुजराती में राम और रावण ये कोड वर्ड है, मतलब अगर काम सफल हो गया तो राम और असफल हुआ तो रावण, ऐसे। सफल हो गया। हाँ, सफल हो गया, सफल हो गया। थैंक यू थैंक यू। और जल्दी दसो लड़की कौन है? अरे देखो स्वीटी करके लड़की है। मैंने उसे सब समझा दिया है कि 4:15 बजे वहाँ रिमझिम मॉल में पहुंच जाना और बबीता जी और गोकुल धाम की सारी महिला मंडल के सामने अय्यर भाई की गर्लफ्रेंड होने का नाटक करना। आसिफ भाई 4:15 नहीं 4:30 बजे। अरे भाई पहले 4:15 बजे वहाँ पहुंचेंगे और अय्यर भाई मिलेंगे, एक दूसरे से पहचान करेंगे, कैसे प्लान करना है, कैसे नाटक करना है, वो बात करेंगे। कुछ समझता ही नहीं है। अरे यार पोपट भाई को समझाओ। ओए पप्पू तू ठाणे रख। पोपटाल 4:15 4:30 ये सवाल तुम किससे कर रहे हो? अरे वो प्रोड्यूसर है, उनके हर काम में प्लानिंग होती है, इसलिए हर काम परफेक्ट होता है। हाँ सही बात है। हाँ समझ गया भाई, मैं समझ गया। हाँ देखो अय्यर भाई, आप आपका फोटो और फोन नंबर मुझे सेंड करो और मैं जो स्वीटी का फोन नंबर और फोटो मैं आपको भेज देता हूँ। तो रिमझिम मॉल में 4:15 बजे कहाँ मिलना है, कैसे प्लान करना है, कैसे नाटक करोगी, वो लोग आपस में डिस्कस कर लो। आसिफ भाई मैंने अपना फोटो सेंड कर दिया है। 1 मिनट फोन चालू रखना, मैं अभी आपको स्वीटी का फोन नंबर और फोटो भेज देता हूँ। वो वीडियो का फोटो आ गया। दिखो दिखो दिखो, एक मिनट। अरे ये तो शांति। देखने दो भाई, देखने में क्या है? देख वाह वाह वाह, बहुत बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। सुंदर है ना? अच्छा कास्टिंग किया है ना मैंने? थैंक यू आशिष भाई, थैंक यू, आपने हमारी बहुत बड़ी हेल्प कर दी है। अरे नहीं नहीं जेठालाल, अरे थैंक यू थोड़ी होता है छोटी सी बात में। आपके और गोकुलधाम सोसाइटी के लिए तो मैं 2400 घंटे हाजिर हूँ। आसिफ भाई एक रिक्वेस्ट थी। हाँ बोलो बोलो पोपटलाल बोलो। अगर आपको ऐतराज ना हो तो अय्यर भाई और स्वीटी के प्यार का नाटक हो जाने के बाद अगर वो कुंवारी हो तो मेरी उनसे मीटिंग करवा सकते हैं? नहीं, क्योंकि उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है और वो जल्द शादी करने वाली है। सॉरी पोपट भाई। लड़की की बात आई नहीं कि समझते ही नहीं आसिफ भाई, इस पोपटलाल की तरफ से हम सब आपको सॉरी कहते हैं, तो भावरा हो गया, इसे पता ही नहीं कब क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। पोपटलाल क्या कर रहे हो? आशिष भाई बेचारे बिजी होने के बावजूद हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और तुम हो के यार जरा समझो, उन्होंने क्या मैरिज ब्यूरो थोड़ी खोल के रखा है? अरे उन्होंने मेरी शादी करवाने का मुझसे वादा किया, इसलिए पूछा। आपने किया कि नहीं आसिफ भाई? हाँ पोपट भाई, मैंने तुमको प्रॉमिस किया है और मैं तुम्हारी शादी कराऊंगा। लेकिन अभी है ना, हम लोग अय्यर भाई और बबीता जी की शादी तुड़वाते हैं, फिर कोई अच्छी लड़की ढूंढ के तुम्हें शादी से जुड़वाते। थैंक यू आशिष भाई, थैंक यू। ओके चलो अच्छा हुआ, आसिफ भाई ने बहुत बड़ा टेंशन दूर कर दिया। सही बात है। मित्रों, आसिफ भाई ने स्वीटी से कह दिया है कि उसे अय्यर से प्यार का नाटक करना है। उन्होंने तो अपनी दोस्ती का फर्ज निभा दिया, लेकिन ये जो भाग्य है हमसे दोस्ती नहीं दुश्मनी निभा। आप सोचिए ना, एक छोटी सी गलतफहमी इतना बड़ा तूफान बन सकती है, हमने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन ये हकीकत है, सपना नहीं है। गलतफहमी यहाँ तक पहुंच गई है कि अय्यर को नाटक करना पड़ेगा स्वीटी से, वो भी प्यार का नाटक। किसके सामने? बबीता जी और सब लेडीज के सामने मॉल में। अब सोचिए, जब अय्यर स्वीटी के साथ प्यार का नाटक करेंगे, बबीता जी वहां होंगी, सब लेडीज होंगी, तो क्या होगा? बबीता जी क्या रिएक्ट करेंगी, क्या देख पाएंगी अय्यर और स्वीटी के इस प्यार के नाटक को? क्या होने वाला है मॉल में? भाई हंगामा गजब का होने वाला है इस मॉल में जब होगा ये प्यार का नाटक। चाहे जितने हो प्यार के नाटक, आपको तो लगाने ठहाके। मॉल में होंगे हंगामे, आपके घर में ठहाके। जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.